नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बाल विकास का नेक्स्ट पार्ट कराएंगे। यह बाल विकास का पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार और पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों के अनुसार हैंड नोट्स के द्वारा आपको पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं दोस्तों, शिक्षा का स्वरूप। क्या देखते हैं दोस्तों? शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप देखते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। देखते हैं दोस्तों, शैशवावस्था में कहानी और चित्रों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा शैशवावस्था में कहानी एवं चित्रों के माध्यम से दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था में खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। शैशवावस्था में कहानी एवं चित्रों के माध्यम से, बाल्यावस्था में खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोरावस्था में खोज एवं प्रयोगों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि शैशवावस्था में कहानी चित्रों के माध्यम से, कहानी और चित्रों के माध्यम से, बाल्यावस्था में खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, किशोरावस्था में खोज एवं प्रयोग के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी शिक्षा का जो स्वरूप है वह शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में किस प्रकार होना चाहिए ये आपको बताया गया है। ये आपके क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको अपनी तरफ से कुछ करा रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन आते। यह आपका प्रश्न 2019 में आया हुआ है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप हमने क्या बताया, एक बार रिवीजन करते हैं। शैशवावस्था में कहानी और चित्रों के माध्यम से, बाल्यावस्था में खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, किशोरावस्था में खोज एवं प्रयोग के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शारीरिक विकास। क्या देखते हैं? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में, तीनों में देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, शैशवावस्था होती है वह जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को दिमाग में रखेंगे तब आप शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में पॉइंट बना सकते हैं या उसके बारे में समझ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, भार। बालकों का भार अधिक होता है और बालिकाओं का भार कम होता है। जो शैशवावस्था होती है यानी जन्म से 5 वर्ष तक की आयु में बालकों का, लड़कों का भार अधिक होता है और लड़कियों का भार कम होता है। लंबाई देखते हैं, बालकों की लंबाई अधिक होती है और बालिकाओं की लंबाई कम होती है। ये शैशवावस्था में भार और लंबाई, यानी बालकों का भार अधिक होता है और बालकों की लंबाई भी अधिक होती है। जब आप आपस में तुलना करके पढ़ेंगे या रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। देखते हैं, मस्तिष्क, सिर व मस्तिष्क। जन्म के समय
सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई की 1/4 यानी 1/4 होती है। और मस्तिष्क का भार जन्म के समय 350 ग्राम होता है। हड्डियां देखते हैं। जन्म के समय 2 से 70 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 2 से 70। और मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। सिर यानी जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है, 1/4 होता है। दांत देखते हैं। शिशु के छठे माह के अंत में, छठे माह के अंत में अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। और 1 वर्ष की आयु में दांतों की संख्या 8 हो जाती है। 4 वर्ष की आयु तक शिशु के सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अस्थायी दांत होते हैं वो 6 माह के अंत में निकलना प्रारंभ होते हैं और 4 वर्ष की आयु तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। तो ये आपने शैशवावस्था में पढ़ा। और इसी के समान आप बाल्यावस्था किशोरावस्था में भी यही पॉइंट पढ़ेंगे। भार, लंबाई, सिर, मस्तिष्क, हड्डियां और दांत। देखते हैं दोस्तों बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था है उसकी आयु 6 से 12 वर्ष तक होती है। भार देखते हैं इसमें। 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार अधिक होता है, यानी 10 वर्ष तक लड़कों का भार अधिक और 10 वर्ष के बाद बालिकाओं का भार अधिक होता है। 10 वर्ष तक तो बालकों का भार अधिक होता है और 10 वर्ष के बाद बालिकाओं का भार अधिक होता है। लंबाई देखते हैं। 6 से 12 वर्ष तक लंबाई कम, कहने का मतलब ये है 6 से 12 वर्ष तक लंबाई कम बढ़ती है, यानी 2 से 3 इंची बढ़ती है केवल। सिर व मस्तिष्क देखते हैं। सिर के आकार में तथा मस्तिष्क के भार में कम परिवर्तन होता है। हड्डियां देखते हैं। हड्डियों की संख्या 350 होती है शैशवावस्था में 2 से 70, बाल्यावस्था में 350। दांत देखते हैं। 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत गिरने लगते हैं। 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत गिरने लगते हैं। और शैशवावस्था में क्या था? 6 माह के बाद, 6 माह के अंत में या 6 माह के बाद जो अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ होते हैं और 4 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत गिरने लगते हैं और 12 वर्ष की आयु तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। यह लगभग 28 होते हैं। किशोरावस्था में देखते हैं। किशोरावस्था जो होती है वो 13 से 18 वर्ष तक की आयु होती है। इसमें भार देखते हैं। बालकों का भार अधिक और बालिकाओं का कम। शैशवावस्था में बालकों का भार अधिक होता था और किशोरावस्था में भी बालकों का भार अधिक होता है। लंबाई देखते हैं। बालक तथा बालिकाओं की लंबाई तेजी से बढ़ती है। बालक तथा बालिकाओं की लंबाई तेजी से बढ़ती है। हड्डियां
हड्डियों की संख्या 2 से 6 होती है और दांत 32 होते हैं। बाल्यावस्था में 28, किशोरावस्था में 32। आपस में रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मानसिक विकास। मानसिक विकास एक सामान्य अर्थ समझते हैं। मानसिक विकास से क्या तात्पर्य है? ज्ञान भंडार में वृद्धि, यानी जो मानसिक विकास हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्ञान भंडार में वृद्धि। मानसिक विकास के घटक समझते हैं, कौन कौन से होते हैं? बुद्धि, कल्पना, चिंतन, तर्क, ध्यान, रुचि आदि। ये सभी मानसिक विकास के घटक हैं। अब देखते हैं दोस्तों, शैशवावस्था में मानसिक विकास। शैशवावस्था होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अनुभव लिखता है। देखते हैं, प्रथम सप्ताह रोना, चौंकना जैसी मानसिक क्रियाएं करता है। जब प्रथम सप्ताह होता है जन्म के बाद, तो उसमें बालक क्या करता है? रोना और चौंकना, बस इतना जानता है। और भूख लगेगी तो रोएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो रोएगा। दूसरे सप्ताह प्रकाश व चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखता है। जब दूसरा सप्ताह होता है, प्रारंभ होता है या दूसरे सप्ताह में बालक होता है, तो प्रकाश व चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखता है। दूसरा माह ध्वनियाँ पहचानता है। जो ध्वनियाँ आवाज करते हैं वो पहचानता है। तृतीय माह माता पिता को पहचान लेता है। माता पिता को पहचान लेता है। छठवां माह आवाज का अनुकरण करने लगता है, जैसे पापा पापा पा, बाबा बाबा, बुआ बुआ। तो ये आवाज का अनुकरण करने लगता है। जैसे आप उसे सिखाएंगे वैसे वह दोहराने लगता है। प्रथम वर्ष कुछ शब्द बोलता है। जब 1 वर्ष का होता है तो वह कुछ शब्द बोलता है। द्वितीय वर्ष शब्द भंडार में 100 से 200 शब्द हो जाते हैं। तृतीय वर्ष अपना नाम बता देता है। जब वो 3 वर्ष का हो जाता है तो वह अपना नाम बता देता है। पांचवा वर्ष रंगों में अंतर कर लेता है, अपना नाम लिख लेता है। यदि आपसे पूछा जाए कि शैशवावस्था में मानसिक विकास की विशेषताएं बताओ, तो आप प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह या माह या वर्ष इनको ना लिखकर आप डायरेक्ट ये पॉइंट बना सकते हैं कि बच्चा प्रारंभ में रोना, चौंकना जैसी मानसिक क्रियाएं करता है, प्रकाश व चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखता है, ध्वनियाँ पहचानता है, माता पिता को पहचान लेता है,
आवाज का अनुकरण करने लगता है, कुछ शब्द बोलता है, शब्द भंडार में 100 से 200 शब्द हो जाते हैं, अपना नाम बता देता है, रंगों में अंतर कर लेता है, अपना नाम लिख लेता है। इस प्रकार आप बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बनाना भी सीखिए कुछ, कि हम लिखना कैसे है ये भी सीखते रहिए, कि आपको अगर एग्जामिनर घुमाए तो आप घूमना नहीं, कम से कम आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, तो पूछा भी जाएगा तो सिलेबस से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था में मानसिक विकास। जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की आयु होती है। अब इसमें देखते हैं छठा वर्ष, चित्र की वस्तुओं का वर्णन, 14 से 15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है। 7वें वर्ष में साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। 8वां वर्ष छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है। 9वें वर्ष दिन दिनांक समय वर्ष आदि बता देता है। 10वां वर्ष कहानी याद कर लेता है। 10वें वर्ष कहानी याद कर लेता है। 11 वर्ष, जब वो 11 वर्ष का हो जाता है तो बालक में जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। बालक में जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 12वां वर्ष वह देखी हुई घटना या फिल्म की 70% बातें दोहराने की क्षमता होती है, यानी 70 से 75% बातें वह आपको बता सकता है। कहीं पर अगर वो कोई घटना घटित हुई है या उसने फिल्म देखी है या कोई नाटक देखा है तो उसकी 70 से 75% बातें आपको बता देता है, जब उसकी आयु 12 वर्ष हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। किशोरावस्था में मानसिक विकास, हम क्या पढ़ रहे हैं? मानसिक विकास पढ़ रहे हैं। नंबर 1, इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बालकों में सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाता है। बालकों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन, ध्यान आदि का विकास हो जाता है। बालक में समस्या समाधान का विकास हो जाता है, यानी किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता आ जाती है। क्या क्या क्वेश्चन आए मानसिक विकास से? बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। ये बाल्यावस्था की विशेषताएं पूछी हैं 2019 में। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, जो 2019 में ही विकल्प में पूछा गया है यह प्रश्न। स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपरोक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा, ये तीनों ही सही हैं, तो उपरोक्त सभी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।